हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी बड़ी का भाग 2 में माँ कहानी के जिसके लेखक ईश्वर पेटलिकर हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मऊ के भाई ने क्या प्रण किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मंगू भाई ने प्रण किया कि वो मंगू को पालेगा। क्या प्रण किया? प्रण किया कि वो मंगू को पालेगा। बहू मलमूत्र न धोएगी तो वो स्वयं धोएगा। यदि मंगू का मलमूत्र बहू न धोएगी तो वो स्वयं धोएगा। ये प्रण लेता है मंगू का भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ की क्या दशा हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ रात भर सिसकती रही। माँ क्या कर रही थी? तो रात भर सिसक रही थी, रो रही थी। सवेरे चित्कार सुनकर सभी उठे तो देखा कि मंगू की माँ खुद पागल हो गई है। सुबह जब हुआ तो आवाज सुने तो सभी लोग दौड़ पड़े, देखा कि तब मंगू की माँ खुद पागल हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसके कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल थे और संवेदनशील दोनों थे। क्या थे? तो व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि व्यवहारिकता कुशलता से मरीजों को इलाज करते ही थे, परिजनों के साथ संवेदना भी बांटते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराने में कैसे राजी हुई? गांव की लड़की कुसुम का पागलपन जब अस्पताल में जाने से दूर हो गया तो मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराने को राजी हुई। गांव की एक लड़की थी कुसुम, उसका भी मंगू की जैसे पागलपन था। उसको अस्पताल ले गया गया तो उसकी पागलपन ठीक हो गया था। ये सुनकर उसकी माँ, मंगू की माँ, अस्पताल में ले जाने के लिए राजी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंगू को अस्पताल में ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। अस्पताल में ले जाने के पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई। क्या नहीं आई? तो माँ को रात भर नींद नहीं आई और रात भर यही सोचती थी कि मंगू वहाँ कैसे रहेगा। वो अपना क्रियाक्रम भी अच्छे से नहीं कर पाता है, लेटरिन बिछौना पर कर देता है, खाना भी अच्छे से नहीं खा पाता है अपने से। वहाँ कौन उसको देखभाल करेगा? ये सोचकर वह रात भर उसकी नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से निकलने लगे तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है। उसकी माँ को ऐसे जब जब मंगू को बाहर से निकाला गया तो उसकी माँ को ऐसे लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके सर पर आ गया है। आंखों से सावन भादो शुरू हो गया, यानी कि वो रोने लगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंगू की देखरेख कौन और कैसे करता था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंगू की देखरेख कौन और कैसे करता था? तो मंगू की देखरेख उसकी माँ बड़े यत्न से करती थी। कौन करती थी? तो मंगू की जो माँ है उसका देखरेख बहुत ही बढ़िया ढंग से करती थी। वो उसे अपने पास सुलाती थी, खाना खिलाती थी और मलमूत्र भी साफ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंगू की माँ सोचती थी कि अस्पताल में मंगू की देखभाल ठीक से न होगी। क्या सोचती है? सोचती है कि अस्पताल में मंगू की देखभाल ठीक से न होगी, क्योंकि वो अपने क्रियाक्रम भी ठीक से नहीं कर पाती है। वो बिछौने पर ही मलमूत्र कर देती है और खा भी ठीक से नहीं पाती है। उसको खिलाना पड़ता है, तो ऐसा देखभाल वहाँ पर कौन करेगा? इसलिए उसे भर्ती कराना नहीं चाहती थी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वर पेटलिकर के साहित्य की क्या विशेषता है? ईश्वर पेटलिकर के साहित्य में गुजरात का समाज, उसके मूल्य दर्शन आदि साकार होते हैं। क्या साकार होते हैं? गुजरात का समाज, उसके मूल्य दर्शन आदि साकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माँ कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। मान्य सिद्धांतों के अनुसार किसी रचना का शीर्षक उसके मूल भाव का घोतक आकर्षक और छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो शीर्षक उसके मूल भाव का घोतक आकर्षक और छोटा होना चाहिए। उस दृष्टि से देखें तो यह शीर्षक उपयुक्त है, क्योंकि सारी कहानी माँ के क्रियाकलापों, प्यार, ममता, आशंका, दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो माँ के क्रियाकलापों, प्यार, ममता, आशंका, दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है। रही बात आकर्षक होने की, तो शीर्षक पढ़ने के साथ ही यह जिज्ञासा उठती है कि किसकी माँ, कैसी माँ। यह जिज्ञासा पाठकों को कहानी पढ़ने के लिए आमंत्रण देती है। जहाँ तक शीर्षक के संक्षिप्त होने का प्रश्न है, माँ से संक्षिप्त शब्द और क्या हो सकता है? इस प्रकार कहानीकार ईश्वर पेटलिकर का माँ शीर्षक चयन अत्यंत सार्थक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माँ कहानी की नायिका अपने घर की मुखिया और सहनशील नारी है। क्या है? तो माँ कहानी की जो नायिका है अपने घर की मुखिया भी है और सहनशील नारी भी है। वह सब कुछ करती है और लोग यदि उसकी आलोचना करते भी है तो चुपचाप सुनती है, कुछ नहीं करती है। जब गांव के लोग मऊ की माँ की जब आलोचना करते हैं तो कुछ कुछ नहीं करती है, चुपचाप सुनती है। वो अथक सेविका है। क्या है? वो अथक सेविका है। अपनी पागल पुत्री की देखभाल बड़ी लगन से करती है। उसे अपने पास सुलाती है, नहलाती है, खिलाती है और उसका मल मूत्र खुशी खुशी साफ भी करती है। वो उगती नहीं है, अपितु उसकी जुदाई की आशंका से व्याकुल हो उठती है। जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया था मंगू को, तो वो व्याकुल हो उठती है। वो अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है। माँ व्यवहार कुशल भी है। वह अपनी बहुओं के अपने प्रति शिकायत से परिचित है। जब उसकी बहू उसको मालूम है कि उसकी बहू उसकी शिकायत करते हैं, ये सब बात उसको मालूम है, किंतु परिवार के बिखरना होने से बचने के लिए कुछ नहीं करती है। वो जानती है कि यदि किसी को कहेंगे तो परिवार विखंडित हो जाएगा, इसलिए विखंडित होने से बचने के लिए कुछ नहीं करती है। उसका व्यवहार सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण है। माँ अत्यंत ममतामयी है। माँ के अतिरिक्त ही मंगू की जुदाई सहन नहीं कर पाती और पागल हो जाती है। जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया था तो वो जुदाई नहीं सह पाती है और वह पागल हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती? विचार करें। माँ मंगू को दो कारणों से अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। पहला कारण है लोक लाज। वो समझती है कि यदि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देगी तो लोग कहेंगे कि बेटी के प्रति उसके हृदय में ममता दुलार नहीं है और वह अपनी बेटी की सेवा करना नहीं चाहती है। भला समझती है। वो सोचती है कि लोग कहेंगे कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं करती है, उसकी सेवा करना नहीं चाहती।